नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के पार्ट 2, जिसमें एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें बोला गया है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मतलब किसके आसपास है। ठीक है, तो आपको हमको जो है ऑप्शन दिया है ए 1/5, बी जो दिया है 1/4, सी दिया है 1/6, डी दिया है 1/8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि जो चंद्रमा का जो मास है वो पृथ्वी के मास का लगभग 2% है। ये चीज हो गया। दूसरा चीज क्या बोला जाता है कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 70% है। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा चीज। तीसरा चीज ये देख लेते हैं कि जो इनका जो पृथ्वी का जो व्यास है, यह बोल सकते हैं कि इसका जो डायमीटर है उसका जो है पृथ्वी का जो डायमीटर है पृथ्वी का जो डायमीटर है और चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है इसका जो है 30 गुना है। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि जो दूसरा वाला जो सेंटेंस बोला गया है, मतलब चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 17% है। मतलब अगर हम लोग 17% का अगर हम लोग बिना निकाले तो लगभग 1/6 के आसपास आता है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा सी ऑप्शन है 1/6 वो सही हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है। ठीक है, तो तुल्यकारी उपग्रह का मतलब होता है कि सिंक्रोनाइजर सैटेलाइट। मतलब किसी जैसे उपग्रह है, अब इसको पृथ्वी से रिलीज करेंगे तो उसके लिए एक जो डिस्टेंस चाहिए रहता है, तो वो जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो कौन सा डिस्टेंस है। तो ऐसा डिस्टेंस चाहिए जो उस डिस्टेंस में पहुंचकर पृथ्वी के जो घूर्णन है, मतलब पृथ्वी को जो घूमने की गति के साथ मेल खा सके, मतलब इस डिस्टेंस में जाकर वो क्या हो सके, स्थिर रह सके। तो वो डिस्टेंस कौन सी है, तो अपने को ऑप्शन दिया है 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, एक दिया है 30,000 किलोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो जो अपना ऑप्शन यहाँ पर है 36,000 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि 35,746 जो किलोमीटर है वो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है, जहाँ पर पृथ्वी जो है, जो मतलब पृथ्वी की सतह से जब उपग्रह जहाँ पर लॉन्च होता है, जहाँ पर रहता है, तो उसका जो है स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस है, हम यहाँ पर मान सकते हैं कि 36,000 किलोमीटर के मतलब 36,000 किलोमीटर के आसपास जाकर वो स्थिर रह सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए क्या है, सही है। तेरह क्वेश्चन देखते हैं या तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, वर्षा की जो बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो सैनता है, मतलब विस्कोसिटी है, प्रत्यास्थता है, गुरुत्व है और पृष्ठ तनाव आखिर है क्या चीज। तो सैनता का मतलब होता है कि यह जो है किसी तरल पदार्थ के बहाव का क्या करता है, प्रतिरोध करता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सैनता। प्रत्यास्थता क्या होता है, जिसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। यह क्या होता है कि एक लचीला पदार्थ होता है, मतलब इसमें जब तक हम लोग भारी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो अपने आप में स्थिर हो जाएगा, जब मतलब एक समय के बाद वो स्थिर हो जाएगा। गुरुत्व जो बल है, मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, जो न्यूटन के सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, ये सबको फॉलो करता है। यहाँ पर हमको जो ऑप्शन दिया है बी, तो ये जो आंसर है पृष्ठ तनाव, जो वर्षा की बूंद जो गोलाकार होने का जो मेन रीजन है, तो इसका कारण क्या है। पहली चीज तो यह है कि पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे कि यहाँ पर वर्षा की बूंदे अगर आती है तो वर्षा की बूंदे क्या करते हैं, इसका जो सरफेस रहता है, अब उस सरफेस से ये क्या करना चाहेगा, हटना चाहेगा, मतलब ये टेंशन लगाएगा, तनाव लगाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होने के कारण क्या हो जाएगा, ये जितने भी ये गोलाकार जो पदार्थ होती है वो और अन्य प्रकार की जो जो वस्तु होंगे उससे क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या करता है, ये कम स्थान घेरने की कोशिश करता है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्षेत्रफल कम होता है मतलब यहाँ पर स्थान घेरने की कोशिश कम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव क्या होता है, मतलब गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव है। 14 जो क्वेश्चन बोला है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रीस। तो ग्रीस जो देश है वहां से वो संबंधित है। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या बोला है कि पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या, मतलब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पानी के गिलास पर अगर बर्फ का टुकड़ा रख देते हैं तो इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, कम होगा या फिर बढ़ेगा या फिर कम होगा। तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं इसका रीजन। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम बर्फ का टुकड़ा डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक गिलास है और इसमें कुछ पानी भरा हुआ है और इसमें हम लोग कुछ बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं, तो इस बर्फ का टुकड़ा क्या करेगा,
वो अपने आयतन के बराबर उस पानी को हटाने की कोशिश करेगा। अब जब पानी को हटा देगा तो ये क्या हो जाएगा कि इसका पानी को हटा देने के बाद ये जब पिघल जाएगी तो उस जो जितना भी पानी को हटाया है तो उसके जो मास है उसके बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो पहले से पानी भरा हुआ है, अब इसका जो है बर्फ में टुकड़ा डाले तो बर्फ का टुकड़ा क्या करेगा, अब अपने जो आयतन के बराबर इस पानी को हटा देगा। तो पानी पहले से मौजूद है, तो जब ये पिघल जाएगी तो उसके जो पानी का जो मास है, जो पानी का जो मास जो हटाया था उसके बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना जो आंसर यहाँ पर उतना ही रहेगा। ये क्या हो जाता है, सही। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या बोला है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर न्यूटन दिया है, गैलीलियो दिया है, कोपर्निकस दिया है, आइंस्टाइन दिया है। तो यहाँ पर जो अपना न्यूटन है, जो न्यूटन से लॉ है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाता है। क्योंकि न्यूटन के जितने भी लॉ है वो कौन दिया है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण का जितने भी नियम है उसको कौन दिया है, न्यूटन दिया है। ठीक है, आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये दिया था 1686 में सारे जो गुरुत्वाकर्षण के नियम जो दिया था। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलो द्रव्यमान पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि 1 किलोग्राम कोई वस्तु लेते हैं, 1 किलोग्राम कोई वस्तु लेते हैं और पृथ्वी पर जितने भी कार्यशील जो पिंड है, अब ये पृथ्वी के गुरुत्व के बल का जो है कितने मान के बराबर है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं F=m, ये सेकंड लॉ है। ठीक है, अब जो a का मान अपन जानते हैं कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब हम इसका 1 किलोग्राम में वैल्यू में चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि हम इसको कर लेते हैं m=a/a। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 किलोग्राम की वैल्यू अगर चेक करें तो लगभग ये 9.8 न्यूटन के आसपास आता है। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 9.8 जो न्यूटन है इसके आसपास आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बी, वो 9.8 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखते हैं कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 435, 305, 746 और 976 वाट। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि हॉर्स पावर होता है क्या। हॉर्स मतलब क्या होता है, घोड़ा। अब घोड़ा का जो पावर है, ठीक है, वो कितने वाट तक की क्षमता 1 सेकंड में उठा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था जेम्स वाट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि स्टीम इंजन और जो हॉर्स पावर, ये जो मतलब इनका जो वाट होगा, मतलब इनका जो पावर होगा वो बराबर होता है कि नहीं, इसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि जैसे कि एक घोड़ा रहता है, अब घोड़ा जो है एक वस्तु को उठाता है, मान लो बात 550 पाउंड का एक वस्तु को ये 1 सेकंड में 1 फीट की जो 1 फीट की ऊंचाई तक उठा सकता है। मतलब अपन लोग समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं कि 550 पाउंड का एक वस्तु को क्या करता है, 1 पाउंड मतलब एक जो 550 पाउंड की वस्तु को 1 सेकंड में और 1 फीट की ऊंचाई पर उठाता है। ठीक है, 1 फुट की ऊंचाई पर उठाता है। तो जब हम इसको एक जो सेकंड है और 1 फुट को हम लोग इसको न्यूटन में बदलते हैं तो सारा जो वैल्यू आता है लगभग 746 के आसपास आता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग 550 है, 550 और जो फुट है मतलब जो पाउंड है और एक जो फीट है, एक फीट का जो वैल्यू होता है वो लगभग 0.30 मतलब 3 शून्य के आसपास होता है। और जो एक जो पाउंड होता है इसका वैल्यू लगभग 4.44 के आसपास होता है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 746 के आसपास आता है। तो मतलब एक हॉर्स पावर की वैल्यू कितना हो जाता है, 746 वाट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 746 वाट होता है। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूरा बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित करती है या आकर्षित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन है आर्यभट्ट, वारामिहिर, बुद्धगुप्त और ब्रह्मगुप्त। तो अपना जो आंसर हो जाएगा डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रह्मगुप्त सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन या फिर अपन 10वां क्वेश्चन बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है। तो जूल है, ओम है, वोल्ट है कि एम्पियर है। तो यहाँ पर ओम जो है धारा का क्या करता है, प्रतिरोध करता है। वोल्ट जो है वोल्ट मीटर के आस वोल्ट मतलब ये सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है। तो जूल है वो क्या है, ऊष्मा का यूनिट है। मतलब ऊष्मा का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। तो अपना ए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सही। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।